चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। देखिए आज हम लोग लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का लेसन 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन 5 चैप्टर तक कवर करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो इसका आप राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकस पर बनता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि छोटा और सीधा प्रतिबिंब देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 3 नंबर ये रहा स्क्रीन के सामने। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सी राशि स्थिर रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवृत्ति। अपवर्तन के समय प्रकाश की आवृत्ति जो है वो स्थिर रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है। लेंस की शक्ति का सूत्र आप लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, P बराबर 1/फोकस। ये होता है लेंस का सूत्र। ठीक है, शक्ति का सूत्र, लेंस शक्ति का सूत्र। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का हम उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैप्टर 2 से अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करता है। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करता है, कौन करता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आपका पुतली करती है। कौन करता है, पुतली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि सूर्योदय जब होता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो लाल कलर में दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सफ़ेद प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। सफ़ेद प्रकाश में रंगों की संख्या आपका कुल 7 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए विद्यार्थी। 9 नंबर प्रश्न अपने आप में बेस्ट प्रश्न माना जाता है। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कहाँ का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, पास का, दूर का। देखिए पास का, दूर का, या बड़ी वस्तु या चमकीली वस्तु। ठीक है, इसका आप राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष अगर हो जाता है तो उसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अपने आप में भी लाजवाब क्वेश्चन माना जाता है। बोल रहा है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायित्व कण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धूल व गैस कण। चलिए तीसरा चैप्टर बिजली है, इससे क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन, 1 ओम बराबर कितना होता है। 1 ओम बराबर आपका कितना होता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1
एम्पियर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर 12 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2 प्रतिरोध और 3 प्रतिरोध के 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। यानी कि देखिए 2 ओम और 3 ओम को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कितना होगा यही बताना है आपको। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इस पे अगर आप करिएगा R1 का वैल्यू कितना दिया है 2 ओम प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया है 3 इक्वल करिएगा तो 5 ओम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं विद्यार्थियों, तो आप लोग धैर्य बना के पूरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 220 वोल्ट का अर्थ होता है। 220 वोल्ट का अर्थ कितना होता है? तो 220 वोल्ट का अर्थ होता है आपका 220 जूल बटा कूलम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम उपयोग होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम उपयोग होता है तो वो मोटर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मोटर पे आधारित है। चलिए अगला प्रश्न फिर से एक बार हम निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर एक बार जरूर करके देखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। मतलब विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का खोजकर्ता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसे ऑस्टेड को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम किससे संबंधित है? दाहिने हाथ का अंगूठा जो नियम संबंधित है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका उपयोग होने वाला पदार्थ इस्पात कहलाता है। इस्पात का उपयोग करके हम लोग अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अक्षय ऊर्जा स्रोत किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है बायोगैस प्लांट में उत्पन्न गैस का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा को परिवर्तन होता है कौन से
विभक्त में परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का काम करता है। कौन करता है? जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है विखंडन से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विखंडन से होता है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन है। ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन होता है, वो कौन सा ईंधन होता है? तो वो कोयला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों से फिर से हम बोल रहे हैं, आधा से अधिक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न बोला है कि पीएच स्केल कितने से कितने तक होते हैं। पीएच स्केल कितने से कितने तक होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का मान होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर बोल रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण आपका कहाँ होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक सभी जानते हैं क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल होता है ना, माफी चाहूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो विद्यार्थी 2027 में मैट्रिक में अपना नंबर अच्छा खासा लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा 100% आप देखिए, उसके बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि वीडियो यूज़फुल था या नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर बोल रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो धमनियों द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है न्यूटन का तृतीयक नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 33 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्वों को पाया जाता है तो वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण जो होता है वो केवल वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है। तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो फेफड़ा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर देखिए क्वेश्चन विद्यार्थियों 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लवण किससे बनता है। 37 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल प्लस धातु
के मेल से क्या बनता है, लवण बनता है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर 38 नंबर का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। द्रव में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में श्वसन की इकाई क्या होता है, क्या है मनुष्य में श्वसन की इकाई। आपका ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है। दाब का ऐसे मात्रक सभी जानते हैं। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन। ऑप्शन है बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अपवर्तन किससे संबंधित है, ठीक है। अपवर्तन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश से। चलिए अगला प्रश्न हार्मोन का स्राव। हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है। हार्मोन का स्राव जो होता है वो आपका हड्डियों का द्वारा होता है, हड्डियों के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन ओजोन परत किससे रक्षा करता है। ओजोन परत किससे रक्षा करता है, ठीक है। 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरण से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 होते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर लगा लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत में स्टार्टिंग होता है इसका। एक सेकेंड, मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं सी होगा। पाचन शुरू होता है मुख से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता के दर को कहते हैं शक्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है। विद्युत धारा मापने का यंत्र का नाम क्या है बताइए। 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओहोमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है। कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन धातु का गुण कौन सा है। धातु का गुण कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तन्य। चलिए आज का लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर बोला है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।